उसका तो माँ चली गई, किसको माँ बोले, मैं सब मौसी हूँ चली जाऊंगी। वो तो उसका बारात है मेरी माँ का। जब मार रहे थे तो आप लोग कहाँ थे? जब मार रहे थे हम लोग यहाँ पर आए थे, फिर गए थे, उन लोग भाग गए थे वहां से। मेरी माँ को राड से मारे थे। और सर उनका तो स्थिति यही था। पुलिस प्रशासन 1.5 घंटे हम लोग यहाँ चारपाई पे लेटाए, पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं आई। 10 मिनट के अंदर पुलिस उसके दरवाजे हम लोग यहीं से देख रहे थे, 2 गाड़ी फोर्स वहां लग गई। और आए दिन दरोगा, आप देख सकते हैं सिद्दीकीपुर ग्राम सभा है जो कि सराय ख्वाजा थाना के अंतर्गत आता है, जिला जौनपुर। यहाँ रही होगी कभी मतलब कि समय रहा होगा कि शादी विवाह किए होंगे। जिस पत्नी को लोग 7 जन्मों का रिश्ता मानते हैं, उनकी पत्नी को जो है लोगों ने मार पीट कर जो है इस तरीके से मतलब कि इस दुनिया से विदा कर दिया है। अरे सर, ये राड देखिए छूट गया है वो सबका मारते समय। सर इन लोग का देखिए, इन लोग का चाकू भी गिर गया। से मारे थे जी सर, चाकू भी छूट गया था, वहाँ पर गिरा था। सर मेरी माँ को इसी से मेरी माँ को मारा गया था सर, इसी से मारा गया था मेरी माँ को। यही इसी राड से? जी सर, मेरी माँ को इसी से मारा गया था। एक छोटा सा बाबू भी है साथ में, इसी से मेरी माँ देखिए इतना आधुनिक राड है कि इसको जो है निकालने के बाद भैया देखिए इतना बड़ा हो जाता है। इसी से मारा गया था मेरी माँ को सर। अब किसको माँ हम लोग कहें, अब किसको सर, मेरा घर कौन देखेगा? मेरे घर का तो चिराग बुझ गया सर, मेरी माँ ये सब कुछ सर, बताइए हम लोग क्या करें? देख लीजिए जोगी जी, एक बेटी रो रही है, जिस बेटी का जब भी हाथ में भैया उसका तो माँ चली गई, किसको माँ बोले, मैं सब मौसी हूँ चली जाऊंगी। वो तो कर से दाना पानी नहीं किया। देखिए ऐसे दरिंदे थे कि जो बेचारी प्रेग्नेंट महिला है, इनके ऊपर भी हमला कर दिए थे। हमारी माँ थी, हमारी सास थी, उन लोग हमारी सास को बहुत मारे थे, बहुत। आप लोग के सामने ही मारे? हाँ बहुत मारे थे। हम लोग घर थे, वो घर गई थी मोबाइल आने, उसको बहुत मार के गिरा दिए। सर में चोट बहुत लगे थे, खून बहुत बहा रहा था, बंदी नहीं हो रहा था। वो हमारी सास नहीं थी, वो हमारी माँ थी। एक बहू जब घर में आती है तो सास ही उसकी माँ होती है। आप समझ सकते हैं जो इनका बिना माँ के हो जाए तब सर दिल को सुकून मिलेगा। उसका वो भी बिना माँ का हो जाए सर, उसका पति भी चला जाए, उसकी माँ भी चली जाए सर। योगी जी से यही कहना चाहते हैं सर, मेरी माँ का न्याय मिलना चाहिए हम लोग को, यही सर योगी जी से मिलती है सर। ये छोटा से बाबू भी मेरे माँ के साथ था, इससे भी पूछ ले था साथ में। इसकी माँ नहीं है सर, मेरे घर रहता था, मेरी माँ को माँ कह के बुलाता सर। इसकी माँ तो मर गई 3 साल पहले सर, इससे पूछ लीजिए। इतने औजार उनके छूट गए हैं, और भी साथ में औजार लाए थे सर। ये छूट गया, सब लेकर भाग गए। ये मारते वक्त में मतलब उन लोग को छूट गया था ये, तो हम लोग रखे थे। सीओ साहब, एसओ साहब, सारे लोग को दिखाया गया ये चीज, तो बोले कि इसको रखे रहिए, ये हम लोग के पास है। और वो बच्चों को मारे, सब खून से लथपथ कपड़ा है, और तो फेंक दिए सर, सब कपड़े हैं बच्चों को। सर देखिए हमारे आँख से मारे तो हमारी आँख फूल गई थी। ये सब पहने थे, लेकर से पूरा माँ भीज गई थी, साड़ी से पूरा खून उसका बह रहा था मेरी माँ का। जब मार रहे थे तो आप लोग कहाँ? जब मार रहे थे हम लोग यहाँ पर आए थे, फिर गए थे, उन लोग भाग गए थे वहां से। मेरी माँ को राड से मारे थे, छुरा टाइप था, उसी से मार रहे थे। मेरी माँ का सर यहाँ से यहाँ तक फट गया था पूरा, और उसका हाथ टूट गया था। हमारी माँ, हमारी भी टूट गया था, यहाँ से हड्डी भी छटक गई थी टूट कर। मेरी माँ को इतना मारे थे। समझ सकते हैं कि जिस माँ की ममता के छांव में जो भी लोग जीते हैं, आज इन बच्चों पर क्या बीत, ना इनका बेचारे का शादी हुआ, ना विवाह हुआ, क्या इस परिवार पर बीत रहा है। हाँ सर, अभी कक्षा 10 का छात्र है सर।
देखिए और भी इनके बच्चे हैं। हाँ, आपकी भी माँ थी? यस सर, यस कितने सर। भाई हैं आप? सर 3 भाई हैं। अब सोचिए कि तीन बेटों की माँ को और बेटी को, आपकी बहन एक ही है और भी है? एक ही हैं हमारे भाई। एक बहन है। यस। आप भैया कहाँ थे उस समय? सर हम लोग झगड़ा हो गया सर, हम लोग चले आए थे, मेरी माँ को सब लोग ने सर राड से उड़ा दिया, सर फट गया, सब कमर उमर सब टूट गया सर। प्रशासन सर हम लोग फ़ोन किया, प्रशासन मेरे दरवाजे पे नहीं आई सर, उनके दरवाजे पहले आ गया। तो हम लोग यहाँ से अपनी माँ को वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे जो कि उनका पहले जो कि अधुआ हो रहा था सर, जो मेडिकल हो रहा सर, हमारी माँ का कोई सुनवाई नहीं, पट्टी बांध दिया गया, मेरी माँ के सर से ब्लड जाने लगा। वहाँ जाने के बाद सर मैं यहाँ सही से इलाज भी नहीं हुआ? यहाँ से इलाज नहीं हुआ और हॉस्पिटल सदर में भी इलाज नहीं हुआ, वहाँ से 2.5 बजे सर रेफर कर दिया गया जिला वहाँ के लिए कोमा सेंटर बनारस के लिए सर। कहीं कहीं देखिए जो इन लोगों की दुर्दशा है, अपनी बात को सर मेरी गाड़ी तोड़ दी गई सर, और हमारे देख लीजिए मेरे घर पे क्या बीत रहा है सर। मैं यही कहना चाहता हूँ योगी जी से कि जो मेरी घर की समस्या है वो अपने घर की समस्या को बराबर समझे सर, और देश चला रहे हमारे भी घर को चलाने की कोशिश करें। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं कहूँगा, क्यों मेरे 3 भाई हैं, मेरा बाप है, एक मेरी बहन है, एक मेरी वाइफ है, और तो मेरे दुनिया में कोई बचा नहीं। जो भी हमारे परिवार हो तो हमारा सपोर्ट कर ही अगर रहे उन हैं। अपराधियों को उचित सजा नहीं दी गई तो और भी आग लोगों को खतरा है। सर वो हमारा जब तक तो फिर प्रशासन हटा लिया जाए तो आज मार डालेंगे हम लोग आज। कुछ लोग जो नहीं पकड़ गए हैं कह रहे हैं कि अब तो जाना है, इस सबको मारते चलो तब चलना है जेल, ऐसा भी बोल रहे थे? ऐसा बोल रहे हैं। साहब हम लोग का सकून नहीं है एक बार, हम लोग का सकून नहीं है एक बार। हम लोग के 7 बजे रात के दौराने हम लोग के एक बच्चा पता पाए आए के बताएं, हम लोग जो के वहाँ कुहारे के कूड़े में भाग गए सब देवरान जेठान। हमारी जेठानी तो हॉस्पिटल में चल गई, यहाँ पर सब लड़की लेके सियान लड़कियाँ लेके कैसे भागी, यहाँ के तोड़े मारे फोड़े कुल। हम लोग वहाँ खेतारी में वहाँ कूड़ा में कुहारे के लुक रहे हैं, वो अपने घर में लुका रहा है, फिर एक लोग हमन के भगा रहा है, फिर डर के मारे सब डराता है अब लोग के। तब हम लोग जब वहाँ रहें तो वहाँ कैसो हम लोग बिताएं, वहाँ सड़क पर ले हम लोग के गए खोजें। हमारे घर वो है साहब, हम सब लोग 5 लोग हैं, एक हैं। हाँ सब लोग हम एक, हमारे आदमी के आँख में चोट है साहब की का हुआ, हम यहाँ जौनपुर में दवाई करें, यहाँ नहीं आराम है साहब, हम लेके बनारस भागे आशापुर, वहाँ से दवाई कर रहे हैं, हमारे आदमी नहीं रहा, वो आदमी के भी घिसत रहा। ऊपर टॉर्चर किया गया था। जो सावित्री का डेथ हुआ है वो हमारी जेठानी है। 1 हफ्ता पहले जमीनी विवाद तो चल ही रहा था इसमें, और इसमें जितनी भी कार्रवाई होती थी पुलिस प्रशासन की 75% उन लोग की तरफ से होता था। और इसमें जो है कि माननीय मंत्री जी का हाथ है। माननीय मंत्री जी का हाथ इसलिए है, हम उनको कहना चाहेंगे कि जमीनी विवाद था, क्योंकि वो लोग की जमीन ले लिए थे मंत्री जी। तो मंत्री जी जब लिए थे तो जब कोई चीज भाई भाई में बंटवारा हुआ नहीं तो मंत्री जी कैसे ले लिए, कैसे देश को चला रहे हैं? जब उनके पास इतना माइंड नहीं है कि अभी तक बंटवारा नहीं हुआ तो हम कैसे उस चीज को खरीद सकते हैं। ठीक है आप खरीद लिए, तो आप कह रहे थे अगले पार्टी वालों को तुम लोग को जो करना है सब करो, मैं देख लेता हूँ। इस पर लेखपाल कानी गोब और शासन प्रशासन कुछ लोग किए? कोई भी नहीं, कुछ भी कोई कार्रवाई सर नहीं हुई। और हम लोग से झगड़ा 1 हफ्ता पहले, झगड़ा ये 2 महीने से कंटिन्यू चल रहा था, झगड़ा 1 महीने से कंटिन्यू चल रहा था। 1 हफ्ता पहले यहाँ दरोगा के साथ सारे पुलिस प्रशासन कम से कम 8-10 सिपाही और दरोगा भी यहाँ मौजूद हुआ। मैं अपने घर में थे और जिस महिला का डेथ हुआ है उसी महिला को यहाँ पे एकदम जैसे लग रहा था कि एकदम हम लोग कहीं हत्या कर दें, उस तरह से पुलिस प्रशासन दौड़ा कि मतलब बच्चों को खोज रही थी। और मैं अपने घर में से बाहर निकली और मैं आ ही रही हूँ इनके यहाँ, तो क्या हुआ कि मेरी जेठानी जो मर गई हैं उनको जो है, अब कौन मारा था सिपाही की एसओ मारा, कौन वो दरोगा मारा, हम नहीं देखे थे। तो वो लोग क्या काम किए, बच्चे को एक ही पाए और लेकर दौड़ाते हुए गाली, महिलाओं को तो बड़ी बुरी तरह गाली दे रहे थे। ठीक है, लोग मार भी खाए, आप लोगों को प्रशासन भी गाली भी दिए, पुलिस प्रशासन गाली दिया। और हमारी जेठानी को यहाँ जो है ऐसा मारा था कि ये नस जो होती है ऐसे करके कट भी गई थी और काफी जो है सूजन उसमें आ गया था। तो हम लोग बोले कि अपने जेठ, हमारे जो बड़े वाले जेठ हैं वहाँ पे वकील साहब हैं जिनके घर में आग जनी हुई है, वो आए तो हम लोग बोले भाई हम लोग तो कुछ किए नहीं थे, पुलिस प्रशासन से आप क्यों अटैक करवाएं, इसको पूछिए आप सीओ साहब से। पुलिस वाले भी मार दिए थे आपकी? पुलिस वालों ने ही मारा था।
था। जो सावित्री देवी डेट एक्सपायर की हैं, 1 हफ्ता पहले उनके ऊपर पुलिस का ही वो उस पर अत्याचार हुआ, ठीक है। और रह गई, और उसके बाद जो है कि हमारे जेठ जब वकील साहब आए तो हम लोग उनसे कहें, कानून उल्टा के जहाँ उन्हें सुरक्षा का मतलब जिम्मेदारी, तो वो लोग उल्टा क्यों मारे, जो क्या उसके कारण? बाद हुआ कि मेरे जब जेठ आए तो भाई मालिक हैं, बड़े जेठ हैं, तो हम लोग जो वो कहते हैं हम लोग वही करते हैं। और जो जब वो आए तो हम लोग बोले कि देखिए ऐसे ऐसे हुआ है, तो वो लोग बोले कि वो बोले कि जाने दो, मार झगड़ा करने से कुछ नहीं है, चलो मैं सीओ साहब से बात कर लूंगा। तो उस दिन हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किए। उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन का कोई वो नहीं। हमारे घर सावित्री देवी को मार दिया गया। सावित्री देवी यहाँ 1.5 घंटे थी और ये लाने नहीं दे रहे थे वहाँ खेत से, क्योंकि हमारे जेठ बोले कि छोड़ दो, वैसे भाई मारे हैं, पुलिस कार्रवाई होगी, पुलिस आएगी तो उठा कर ले जाएगी। हम वहाँ गए, जब देखें कि इनका मतलब ये सीरियस है, तो हम बच्चों से कह के 5-7 ठो गमछा जो है, टावल बधवाए, सब एकदम लथपथ हो गया। उसके बाद हम जबरदस्ती यहाँ लाए सावित्री देवी को, एम्बुलेंस बुलाया गया, एम्बुलेंस से हम लोग सावित्री देवी को CHC भेजे। वहाँ PHC जाने के बाद जो है कोई इलाज नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम लापरवाही। अरे अब मतलब आपको जो आपके लायक था वो करना चाहिए। डॉक्टर नॉर्मल पट्टी बांध दिया, पट्टी बांधने के बाद जो है कि रेफर कर दिया। और जाने में साथ उसके हमारे जेठ यही थे और ये इनका लड़का था, यही अपनी माँ को लेके, अपनी पत्नी को लेके, यही दोनों लोग गए। और दोनों लोग सर ऐसे हैं कि आप एक तमाचा मार दीजिए, आपसे नहीं पूछ सकते हैं ये लोग कि हमको आप क्यों मारा। मतलब इतना जो है सुलझे हुए व्यक्ति हैं। तो वहाँ इन लोग को समझ नहीं आया। शाम को मैं बोली कि ठीक है, यहाँ से जब ट्रांसफर इन लोग को कर दिया गया बनारस के लिए, तो यहाँ से बनारस जब ये लोग चले गए तो मैं इनके अपने हस्बैंड से बोली कि मैं जाती हूँ। तो बोले कि ठीक है, अभी देखते हैं, जो होगा लोकेशन देखा जाएगा। उसके बाद फिर कल क्या हुआ कि वो इस पार कर गई। और सर उनका तो ये स्थिति यही था। पुलिस प्रशासन 1.5 घंटे हम लोग यहाँ चारपाई पे लेटाए, पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं आई। 10 मिनट के अंदर पुलिस उसके दरवाजे, हम लोग यहीं से देख रहे थे, 2 गाड़ी फोर्स वहाँ लग गई। और आए दिन दरोगा, पुलिस प्रशासन, जितने भी लोग हैं, उसी के एंटी पार्टी से हमको फोन आता था कि यहाँ पर मतलब आज बकरा बन रहा है। आते थे लोग रात को 12 बजे 1 बजे, डेली, रोज डेली का बात आपको बता रहे हैं कि पार्टी करके जाते थे। मुर्गा बनता था, बियर आता था, दुनिया भर का तमाम। और आपको हम एक चीज बताएं, आज घटना जब से घटी है तो पुलिस प्रशासन हमारे पक्ष में बात कर रहा है। जो नॉर्मल पुलिस हमारे यहाँ सराय ख्वाजा थाने से आती थी, ये पुलिस जो है अब घटना होने के बाद नॉर्मल बात कर रही है। इसके पहले यही पुलिस प्रशासन आती थी जब कोई बात, क्या है यहाँ की औरतें ये हैं वो हैं, मतलब औरतों को गालियां दिया जाता था। अच्छा, उसके बाद जब वो हुआ, सब लोग हुआ किया, अब जो है पुलिस, वही पुलिस नॉर्मल बात कर रही है। यहाँ हम लोग को घटना बृहस्पतिवार को झगड़ा हुआ, शाम को बृहस्पतिवार को ही आया था ना लेके वहां से दरोगा, जो बोला यहाँ के दरोगा जी थे, मैं भी उनका नाम नहीं जान रही हूँ, मैं वहाँ एप्लीकेशन डाल चुकी हूँ मंत्री जी को। दरोगा हैं वो हमको बोले कि मस्टराइन जी ऐसा है, आप अभी नहीं समझ रही हैं, 1 घंटा पहले यहाँ किसी की हत्या हो सकती है और आप कुछ नहीं कर पाएंगी। तो हमने कहा कि दरोगा जी आपको ये बात कैसे मालूम। मैंने तुरंत एक्शन लिया कि सर आपको ये कैसे मालूम कि 1 घंटा पहले यहाँ हत्या हो सकती है और मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वो बोले मेरा अनुभव है। तो मैं बोली ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप जाइए। दरोगा जी यहाँ से 10 मिनट हुआ, अभी ITI क्रॉस किए कि तुरंत यहाँ हमारे घर 50-60 की संख्या में गुंडा आ गए और हत्या भी हो गई। इसका मतलब सीधा सा है कि उन लोगों को पहले से पता था। पुलिस प्रशासन सारे लोग, मैं जो है अभी नाम उन लोग का एकत्रित करूंगी, आप लोग को बुलाऊंगी, आप लोग के जरिए जो है मैं मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगी इस बात को और दूंगी नाम। अभी मेरे पास खैर भाई फिगर है, नाम तो अभी मैं जान रही, भाई पुलिस प्रशासन आ रही है, जारी बात तो हम क्या क्या बताएंगे, अलग बात है। उसके बाद जो है सारे लोग खाए पिए जाते हैं, सब काम यही करते हैं, यही होता है। पुलिस प्रशासन जो हम लोग का कोई साथ अगर साथ दिया होता तो ये कार्रवाई से रहते, अगर साथ देते, आज इस परिवार से एक परिवार नहीं जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। कल डेड बॉडी आने के बाद इतनी बड़ी फोर्स लग गई, अगर यही फोर्स तब लग गई होती तो ये घटना नहीं घटती हमारे घर, बिल्कुल नहीं घटती। यही एक अगर समय रहा का बरखा, जब कृषि सुखानी, जब इस परिवार का जो है विनाश ही हो गया, तो इसके बाद सुरक्षा लगने से क्या फायदा? हाँ, तब कोई फायदा, हमको कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। हम योगी जी से कहना चाहते हैं कि भाई उनका तो टारगेट है कि आरोपियों के यहाँ बुलडोजर चलवाना, हमको कहने की जरूरत नहीं। योगी जी खुद वैसे समझदार हैं, वो खुद बुलडोजर चलवाएंगे। और सख्त से सबसे बड़ी बात, 4 दिन हो गया आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया। और जिस दिन घटना घटी, मतलब जैसे मार जब हुआ तो 2-3 लोग को पकड़े थे वो लोग, हमारे भी पार्टी से उठाए थे 2 लोग को, तो बचने के लिए वो लोग 2 पार्टी, हमारी एक पार्टी को छोड़ दिए और 2-3 लोग जो सड़े गले लोग को उठाए थे वही उठाए, वही हम लोग को बता रहे हम उठाए। 4 दिन का दिन गुजर गया, कांड भी हमारे घर हो गया, सब कुछ जल भी राख भी हो गया और अभी भी कोई लोग
पकड़ में नहीं आए। जोगी जी आप देख लीजिए, जहां पर आपको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है कि लोग यही उम्मीद लगा रहते हैं कि जो भी अपराधी होंगे उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। तो यहां पर जो इतनी बड़ी घटना घटी है, इस मामले को जांच की जाए कि क्या मैं तो यही चाहता हूं, हमारे चैनल का एक ही मकसद है कि जो भी दोषी है वो बचने ना पाए और कोई भी निर्दोष फंसने ना पाए, क्योंकि अगर कोई निर्दोष फंसता है तो भी तकलीफ की बात है, अगर कोई दोषी बच जाता है तो भी उससे बड़ी दुख की बात है। ये जो परिवार है, इस परिवार की जो है सारा कौन होगा बताइए? जी योगी जी से मतलब रिक्वेस्ट है, बच्ची का कुछ तो करे। जी 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 नहीं करेंगे तो जाएगी बच्ची। कहीं कौन से इस परिवार इनको को कौन देखा भाई बताइए? आर्थिक पिताजी सहयोग हैं, की भी जरूरत है। पिताजी हैं, मछली बेचते हैं, 200-300 कमाने वाले इंसान है, 4 गो बच्चे हैं, बड़ा वाला बेटा बीबी लेके अपना अलग रहता है, 3 बच्चों को लोग जिलाते हैं, कैसे जिलाएंगे भाई? कैसे जिलाएंगे? अब तो उनको हर जगह फोर्स, चप्पे चप्पे पे हम लोग को गुंडे मवाली सारे लोग लगे हैं कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पुलिस प्रशासन हमको कब तक हमको रखाएगी भाई? कब तक रखे? चोर तो घात लगाए हुए बैठा है, हमको तो पता नहीं है कि वो कब अटैक कर देगा। खाने के बजाय तो निर्णय यही होगा कि जितने अपराधी अगर वो सलाखों के पीछे होंगे तभी ये सुरक्षित हो तो हम भी तो बेधड़क रहेंगे, हम भी बेधड़क हो जाएंगे भाई, आना जाना हमारा भी चालू हो जाएगा। लेकिन हम कहाँ भाई, पुलिस आपको कब तक बुलाएंगे? पुलिस को बुलाते रहे, सारी घटनाएं घटती गई, घटना घटने के बाद पुलिस पहुंची है। तब तो चाचा जी आप बाजार उजार भी नहीं जा पाएंगे, जो अगर ऐसे कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं जाते। कल जब राम घाट पे गए, कम से कम 200 पुलिस सुरक्षा में लगी थी। हाँ, भाई साहब को हाथ में पहले चोट लगी या ऐसे मार हो गया? एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। झूठ नहीं बोल रहा, एक्सीडेंट हो गया था। जी जी। हाँ, कहीं कहीं से देखिए पूरा बिखरा हुआ कर रही है हमारी पुलिस, मदद कर रही है। हाँ, पुलिस मदद कर रही है, लेकिन उस समय ध्यान दिए होते पहले तो अगर ध्यान दिए भी नहीं मरती, हमारी पत्नी नहीं मरती, ध्यान दिए होते तो। यही है जो शासन प्रशासन के लोग हैं, जो मतलब कि जोगी सरकार का इतना बड़ा दावा है कि पुलिस हर जगह एक्टिव है। अगर समय रहते हुए ध्यान दें तो जो इस तरीके से जो परिवार बर्बाद हो जा रहे हैं, इन परिवार की पीड़ा को कोई जान भी नहीं पाएगा अगर सोशल मीडिया आज बंद हो जाए। जो तमाम लोग जो है यूट्यूबर दिखाते हैं, जो कुछ भी कह लें, लेकिन अगर सच्चाई दिखाता है अगर कोई, तो सोशल मीडिया के जरिए। पेपर में इनके दर्द को कोई देख नहीं पाएगा। तो जोगी जी तक मतलब जो भी भाई बंधु देख रहे हैं इस वीडियो को, इतना शेयर करो कि कम से कम जान लो कि इस जौनपुर जिले में ये जो सिद्दीकीपुर गांव है, ग्राम सभा है, यहाँ का ये जो मतलब परिवार है किस तरीके से पीड़ित है, कितना दुखी है। कम से कम जोगी जी देखें कि समय भी जो है मतलब किस तरीके से जहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, नारी सशक्तिकरण किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर नारियों को जो है पीट पीट कर मार दिया जा रहा है। ये कितने दुख की बात है, बड़े शर्मनाक की बात है। ये अंगुली जो है जोगी जी आप पर उठेगी, भाजपा सरकार पर उठेगी, क्योंकि इस समय भाजपा की सरकार है। जिसके भी सरकार के समय में इस तरीके की घटना होगी निंदनीय, तो सरकार के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। तो कम से कम जोगी जी इस बात पर ध्यान दीजिएगा। लास्ट में आपका जोगी जी से क्या कहना अगर इस वीडियो को देख रहे हैं? देश की मदद करे, जो गरीब को हड़पे रहे हैं सबको जेल के पाछे रखो। जी जी। हाँ, सख्त कार्रवाई करो उनके खिलाफ। एक सिस्टम ही है कि जो बड़े बड़े लोग पैसा दे के छूट जाते हैं, 2-4 महीने के लिए जेल में जाते हैं, हाँ, इससे और अपराध को बढ़ावा मिल वो जाता तो बढ़ावा थे, वही बढ़ाए ना। हमारे परिवार के सह लगा दिए पैसे से, मारो हम जो होगा देख लेंगे। वही मरवा रहे हैं, दूसरा कोई नहीं मरवा रहा है। न कभी लोग मार नहीं पाए अभी तक। हाँ, वही सब मरवा रहे हैं भूमाफिया लोग। हाँ, तो कहीं कहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी गरीब हैं वो हमेशा न्याय से वंचित हो जाते हैं। उनका तो ईश्वर ही सहारा होता है। कहीं कहीं से जो यहाँ का कानून है, अगर कहीं कहीं से पैसे के पीछे अगर बिक जाएगा तो इस परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा। तो मैं यहाँ के जो भी अधिकारी महोदय उनसे यही विनम्र निवेदन करूंगा कि इस परिवार को न्याय दिलाया जाए। जो भी डीएम है, एसडीएम है, सब लोग इस मामले को जाँच करें कि आखिर में कहाँ से कमी हुई, किस तरीके से इस घटना से अभी एक परिवार गया है। कम से कम जो बाकी बचे हुए परिवार हैं, ये परिवार सुरक्षित रहें, कम से कम अपना जो है चैन से, अमन से अपना 2 रोटी खा करके सो सकें। दोस्तों जय हिंद। पर भी देखिए ये जो मोदी जी का अभियान चल रहा है, एक तरफ की जो है लोगों की सेहत के लिए, सुरक्षा के लिए, कि हर घर में शौचालय हो। अगर कोई मेहनत मजदूरी करके शौचालय को बनवाया है तो शौचालय की दशा को देख लीजिए कि कैसे जो है मतलब कि सरकार के मतलब कि ये जो दावे हैं वे मतलब कि 100% सत्य हो पाएंगे जब इस तरीके के अपराधी होंगे समाज में। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर जो प्रशासन के लोग बैठे हैं ऐसे नहीं बैठे हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई है इस घर परिवार को सुरक्षा की। सर जी जो है यहाँ पर क्यों आप लोगों की ड्यूटी लगी? शांति व्यवस्था के लिए लगी गई। जी जी। ये जो घटना घटी है मतलब किसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में, घटना के बारे में अब तो अधिकारी बता सकते हैं। जी जी जी। अभी तो देवरिया में मतलब कि महीनों ड्यूटी लगी जो है मतलब कि वहाँ पे जवान तैनात रहे, धारा 144 लागू हुई। क्या वैसी घटना है जौनपुर में भी हो जाएगी?
अब इसके बारे में निश्चित तो है नहीं कि कब क्या हो सकता है। इसके बारे में तो कोई जान नहीं पाएगा कब घटना घट सकती है, क्या होगा। ये लोग कहीं न कहीं से अपनी देखिए जो भी इनकी ड्यूटी है बेचारे अपना यहाँ पे लगे हुए हैं। कहीं न कहीं से अगर ये लोग ना होते तो शायद ये जो परिवार के लोग हैं ये लोग सो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि देखिए इस परिवार से कितना बड़ा जो है क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर कि कितनी मेहनत और मजदूरी करके कोई बेचारा गाड़ी लेता है, कभी शौक रहा होगा ये नई गाड़ी आई होगी, लेकिन देखिए इसकी क्या दशा कर दी गई है। देखिए यहाँ पर देखिए जो इतना मजबूत होता है इस शीशे को कितनी जो बेरहमी से पिटाई कर दी गई होगी। इनके देखिए जो टॉर्च होते हैं, बत्ती होती है, सबको मतलब कि तोड़ दिया गया है, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। आगे का भाग पूर्ण रूप से देखिए टूट गया है और देखिए जो सीट उठ है सब तोड़ दी गई है। और यहाँ पर देखिए जो बाइक है लोग अपनी सुख सुविधा के लिए लेते हैं, लेकिन देखिए सामान के साथ साथ परिवार को भी यहाँ पर नष्ट कर दिया गया। एक घटना जो जौनपुर की है इतनी दर्दनाक, इतनी भयंकर, शायद जो है ये देवरिया से भी बड़ा जो है रुख ले लेगी। ये तो मतलब संजोग है कि यहाँ पर इस समय प्रशासन अपना टाइट है, चुस्त दुरुस्त है, पीएससी की भी व्यवस्था लग गई है, जिसके चलते ये लोग अपना मतलब कि घूम फिर ले रहे हैं। मैं दिखा दूं कि उस परिवार से भी अभी मैं मिलाता हूं जिस परिवार के लोग देखिए जगह जगह पर जो यहाँ पर तांडव हुआ है। देखिए जो कुर्सी है उसके जो पाए टूटकर पड़े हुए हैं और सारे सामानों को तोड़ दिया गया है। यहाँ पर देखिए का माता जी पता हमारे भर्ती पे भाग होटल में डर के मारे हमारे हम देखिए बुजुर्ग हैं कम से कम 80-90 साल, आपके भी हाथ को तोड़ दे हैं। मासा के हाथ तो साहब लाते बुका मार हुई खड़िया पर रहे हुई खड़िया रे लालवा होटल वाला चिल्लाने। आपके बहू भी मार डाले? हमारे बहू मारी भैया बिटिया के भी यही के लाल के भी बेटा कदमी के रखे। समझिए माता जी हैं इस उम्र में, देख लीजिए जोगी जी कम से कम माँ के समान है। कभी शौक से अपनी बहू को यहाँ पर शादी करके लाई होंगी, लेकिन उसी बहू की जब अर्थी इस घर से निकली होगी इन माँ पर क्या बीती होगी। कटिया रोत रहे भैया बैठी रहे परिवार कुल सदर दौड़ा दौड़ा मारत रहे भैया। हाँ कहा मैं देख बोल बताओ सोचिए क्या बताइए। हाँ सकते भैया हाथ आपका तोड़ दी है। हाँ देखिए कितने मतलब कि लोगों में थोड़ा सा भी दर्द मोह नहीं कि इतनी बुजुर्ग जो माता जी हैं 3 दिन खाना खाए है भैया, 3 दिन का दौरा पतो मारिए अपने खाना सुधा हमारा खाना सुधा भैया। हाँ तो उठते न देखला ना उठे तो देखिए मतलब कि 3 दिन हो गया। ये बुजुर्ग महिला है, माता जी हैं, ये बद्दुआएं जो लगेंगी जो भी अपराधी इस तरीके से, अगर यहाँ का तो न्याय नहीं कर पाएगा लेकिन ऊपर वाला तो देख है। शोभा मरवा है, नंदू साहिब लाल और रतन सब जनी मारा तो भैया मेरे परिवार कुल होटल भागे। होटल वाला हमार जान छोड़े, होटल वाला 2 भाई आन तो हमार जान छोड़े। खड़िया बैठी रही जो इन बुजुर्ग माताओं पर हमला करने में नहीं चूक रहे हैं। और कहीं न कहीं देखिए इनका जो बिखरा हुआ परिवार है, रोता बिलखता हुआ। कहाँ है उनका घर वहाँ पे है, कहाँ ये वाला घर है? तो देखिए ये वो घर है जिस घर से एक महिला की जान चली गई है। कहीं न कहीं उस परिवार का जो है रोता बिलखता परिवार किस तरीके से अपना जीवन बिता रहा होगा और कितने खौफ में, क्योंकि ऐसे अपराधियों को अगर जेल के सलाखों में हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए तभी जो है ऐसे परिवार जो है शायद अपना चैन से जी पाएंगे। क्योंकि देखिए वही परिवार हैं, देखिए आज इन पर क्या बीत